अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपके ऊपर एक हॉट वाटर यानी कि गरम गरम पानी या फिर गर्म पानी, एक बार आपके ऊपर मैं गर्म पानी डालूं, उसके बाद में मैं आपके ऊपर एक यानी कि उसकी जो स्टीम बनती है, गर्म पानी के बाद स्टीम बनती है, भाप बनती है, वो डालूं, तो इन दोनों में से आपको कौन ज्यादा जलाएगी? नहीं नहीं, जलाएगी वो भी ज्यादा को जलाएगी, लेकिन इन दोनों में कौन ज्यादा जलाएगा? गर्म पानी आपको ज्यादा जलाएगा या फिर अगर मैं उसकी जो भाप होती है, जो स्टीम होती है, वो डाल दूं तो वो ज्यादा जलाएगा? तो आप में से कुछ लोग इसका आंसर बता भी लेंगे, लेकिन रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपको आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। अरे भाई कहाँ वाला टॉपिक समझेंगे भैया। सबसे पहले लेटेंट हीट समझेंगे, इसी लेटेंट हीट से लेना देना हो रहा है सब। और समझते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। तो लेटेंट हीट को इतने बेहतरीन तरीके समझाऊंगा ना, उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखा है, उस एग्जांपल को समझो। देखो, मान लीजिए यहाँ पे कोई आइस का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा है, जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने कहा इसको हम क्या करेंगे, बाहर से थोड़ी सी एनर्जी देंगे, उष्मा देंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा भाई, बाहर से अगर हीट दोगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम होता शुरू हो जाएगा। मान लीजिए इसको उतना टेम्परेचर दिया जब इस आइस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मुझे आप बताओ, अब अगर हम क्या करें, इस यानी बर्फ के टुकड़े को जिसका 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है, अगर इसको हम और हीट दें तो क्या होगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो बर्फ का टुकड़ा है ये भी आइसी है, ये क्या है, पिघलना शुरू हो जाएगा। ये क्या है, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो मेरा एक सवाल पता क्या है आपसे, अब मैंने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। टेम्परेचर क्या किया मैंने, बढ़ाना शुरू किया, हीट करना शुरू किया, तो ये जो आइस का टुकड़ा है ये लिक्विड बनना शुरू हो गया। लेकिन मजे वाली बात ये है कि अभी भी, ध्यान सुनो, अभी भी इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। मतलब जो बर्फ और जो बर्फ को पिघला दिया, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। ये कैसे हुआ? और मजे वाली बात समझो और देखो ध्यान से। अब मान लीजिए कोई लिक्विड है, लिक्विड को हमने क्या किया भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके चले आए। इसको मैंने क्या किया, यहां से हीट दिया, कर दिया भैया मैंने हीट दिया, और हीट देके मैंने क्या किया, इसको 100 डिग्री सेल्सियस हीट दिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये भाप बन जाएगा। तो मजे वाली बात पता क्या पता चली, अब जब 100 डिग्री सेल्सियस मैंने इसको गर्म कर दिया ना, तो ये भाप बन गया। तो अब ये जो मैंने 100 डिग्री सेल्सियस गर्म किया, इसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है। मजे वाली बात यह है कि जो भाप है ना, इसका टेम्परेचर थर्मामीटर से नापा गया, तो इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस आया। सर ये कैसे हो गया लाला? यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारे पास यानी कि टेम्परेचर है, तो जो टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा पानी का, अब उसको तुम कितना भी टेम्परेचर देके भाप बनाओ, उस भाप का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। उस भाप का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ये क्यों होता है? इसका कारण है लेटेंट हीट। कारण क्या है इसका? कारण लेना है यानी लेटेंट हीट। यानी कि इसमें क्या है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि जब इस पानी को तूने उबाला, तो जब ये स्टीम बनना शुरू हुआ ना, तो क्या हुआ, देखो एक काम याद करो, एक चीज याद रखो, मैं एक चीज तुमको बताने जा रहा हूं। देखो एक चीज याद कर लो, तुमको कहीं नहीं मिलेगी, केवल विजय राज तुमको बताते हैं क्या यार, हीट के 2 काम होते हैं। जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो उसके 2 काम होते हैं। हीट का पहला काम होता है, या तो ये किसी चीज का क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। क्या करता है भाई? या तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, या फिर दूसरा काम होता है ये स्टेट चेंज करता है। स्टेट चेंज करता है, ये याद रखो, या लिखा या आर। जो भी हम हीट देते हैं, हीट या तो किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा सकता है, या तो उसकी स्टेट चेंज कर सकता है। अब दूसरी बात बहुत आराम से बोलूंगा, ध्यान से सुनना, ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, एक समय पे एक ही काम करेगा। अगर हीट देने पर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट देने पर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा, स्टेट नहीं चेंज होगा। और हीट देने पर किसी चीज की स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट जानते हो नहीं, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, अगर स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। बस बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगा है। देखिए अब यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या था, ये अभी तो यानी कि क्या था, लिक्विड था। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस दिया तब भाप बनना शुरू हुआ, यानी गैस। तो यानी ये गैस है, ये क्या है भैया, लिक्विड। यानी कि ये क्या था, अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड रहा होगा, उसके बाद गैस बनना शुरू हुआ होगा। तो लिक्विड से गैस। अब जब ये देखो ध्यान से, लिक्विड से गैस यानी स्टेट बदल रही है।
इसीलिए सारी की सारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में मान लो 10 डिग्री सेल्सियस हमने और दिया, तो अब ये जो 10 डिग्री सेल्सियस तुम इसको दे रहे हो ना, वो 10 डिग्री सेल्सियस क्या है, लिक्विड से गैस बनने में खत्म हो गई है। इसीलिए भाप का टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस ही है। अब बात आती है कि 10 डिग्री सेल्सियस गया कहां, तो वही बता रहा हूं, स्टेट को चेंज करने में, लिक्विड को गैस को बदलने में चला गया, लिक्विड को गैस बदलने चला गया। और ये जो 10, अब ये जो लिक्विड को गैस बदलने में चला गया, तो ये जो 10 डिग्री सेल्सियस दिया है, बस इसी को बुलाते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी कि छुपी हुई, हिडन यानी कि ये क्या है, हिडन होता है। ये क्या करता है, स्टेट को चेंज करने में काम आता है। और जब स्टेट चेंज हो रहा होता है तो दोनों का टेम्परेचर सेम सेम आता है। अब इधर देखो, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपके पास एक हॉट वाटर है, एक स्टीम वाटर है, दोनों में कंडीशन में अगर आपके ऊपर गिर जाए मान लो अचानक, तो किसमें ज्यादा जलोगे? तो सुनो भाई, हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम का टेम्परेचर, मजे वाली बात है, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसकी स्टेट बदल गई, तो जो एनर्जी दे रहे हो वो स्टेट बदलने में लग गई, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। लेकिन जब स्टीम बनी ना, तो जब ये स्टेट चेंज कर रहा है, तो कुछ ना कुछ, यानी जो 100 डिग्री सेल्सियस इसमें एक और एनर्जी आ जाती है, एक और हीट आ जाती है, जिसका नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी कि लेटेंट हीट इसमें आ गई, किसमें, स्टीम में। अब यानी कि इसमें 100 डिग्री सेल्सियस भी है स्टीम में, और इसमें एक हिडन एनर्जी है, एक हिडन हीट है, जिसका नाम है लेटेंट हीट। आप सोचो, अगर ये आपके ऊपर गिरे और ये आपके ऊपर गिरे, किसमें जलोगे भैया? इसमें 100 डिग्री सेल्सियस के अलावा लेटेंट हीट भी विद्यमान है। इसीलिए भाप, अगर कभी भी खाना पक रहा हो तो आपके पास खाना गिर जाए आपके ऊपर, तो उससे ज्यादा नहीं जलोगे, जलोगे लेकिन उस कंपैरिजन में नहीं जलोगे अगर आपको भाप गिर जाए। कभी कभी यानी जब बटुआ चढ़ा होता है, हम जब प्लेट हटाने जाते हैं तो गलती से अगर उंगली उसमें चलेगी भाप में, बहुत जल्दी जलता है। कारण समझा क्या? क्योंकि उसमें 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और एक हीट उसमें और विद्यमान है, लेटेंट हीट। मजा आया? इस भाप में बहुत ताकत होती है, स्टीम में। पहले सुना होगा, आज तो हम लोग कोयले से चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं ट्रेन, पहले भाप के इंजन बनते हैं, सबसे पहले भाप से ही इंजन बना था। इतना पावर होता है स्टीम में, क्योंकि उसमें 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर होता है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टेम्परेचर होता है लेटेंट हीट, जिसका एक काम है ये स्टेट चेंज करता है। मजा आया? तो आओ पढ़ लेते भाई, लेटेंट हीट क्या है, समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो हीट का दो काम होता है, या तो ये स्टेट चेंज करे, तो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो स्टेट नहीं चेंज करेगा, लेकिन जब स्टेट चेंज कर रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जैसे यहाँ पे। मजा आ गया? अब आप पढ़ लेते डेफिनेशन। क्या कह रहा है लेटेंट हीट? कह रहा है लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी। लेटेंट हीट एक प्रकार की हीट एनर्जी है that is used to change the state of a substance। वही लिखा है, जो कि किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करेगा। सॉलिड से लिक्विड चेंज कर सकता है, लिक्विड से गैस को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। लाइक फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, वही बता दिया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। क्या? विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। वही बार बार मैं गला फाड़ चला रहा हूं, टेम्परेचर बिना बदले। इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस। यहां जो मैंने 0 डिग्री सेल्सियस का एग्जांपल लिया था, जब आइस है, जब लिक्विड बन गया, तो दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, लेकिन स्टेट चेंज हो गई। देखो सॉलिड से क्या हो गया, ये लिक्विड में चला गया। मजा आया? तो इसी बुलाते हैं लेटेंट हीट। आई थिंक सर कि मजा आ गया। आज के बाद में लेटेंट हीट कहीं भूल ही नहीं सकता, कोई पूछेगा तो एग्जांपल देकर ठोक देंगे। अब ध्यान देखो, एग्जांपल यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है, वो जो मैंने यहाँ पे समझाया है ना, वही एग्जांपल लिखा है। लिखा व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर। जब आइस जो है, यानी जब आइस जो है वाटर में यानी कि मेल्ट होता है, इट टेक हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग। ये आसपास से टेम्परेचर लेता है, बट इट्स टेम्परेचर स्टे एट 0 डिग्री सेल्सियस। वही मैंने बताया, लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टे रहता है, ये नहीं चेंज होगा। Until all the ice melt। जब पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, जब आइस बचे ही नहीं, तब ये क्या है, अब ये यानी क्या है, अब ये 0 से बढ़ना शुरू होगा। हाँ, जब पूरी आइस यानी कि यहाँ पे मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, तब 0 से बढ़ना शुरू होगा। किसकी तरफ चलेगा? ये 100 की तरफ जाएगा, क्योंकि 100 पे गर्म हो जाएगा, भाप बन जाएगा। लेकिन जब तक पूरी नहीं मेल्ट हो गई, तब तक दोनों का टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। वाह सर, मजा आ गया। दिस हीट आगे क्या लिखा भाई, आगे क्या लिखा है, दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसी को बुलाते हैं लेटेंट हीट। आगे लिखा फ्यूजन, आगे 2 टाइप होते हैं, करेंगे। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। वाह सर, मजा आ गया। अब आगे सुनो, आगे लिखा हीट। क्या लिखा भाई? हीट।
अच्छा तो समझा चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की दो टाइप है। पहला क्या है लेटेंट हीट, अरे हटो यार, पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगला है यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो कुछ नहीं, बड़ा आसान है। फ्यूजन में क्या होता है, इसमें क्या होगा, कोई सॉलिड जो है लिक्विड में बदलेगा। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, तो देखो ध्यान से, जब हमने बर्फ लिया था जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको जब हम लिक्विड में बदल रहे थे तो लिक्विड का टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या था, आइस था, ये क्या था हमारे पास में, लिक्विड था, ठीक है ना। तो ये क्या है, आइस होता है सॉलिड, और लिक्विड हमारे पास जो वाटर था लिक्विड, तो ये लिक्विड होगा, तो सॉलिड से लिक्विड। तो जब सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं तो जो टेम्परेचर चाहिए भैया उस टेम्परेचर को देख लो, उसको बुलाते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वही लिखा है भाई, क्या लिखा है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड बदलने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ है तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी हो, तो उसको बुलाते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मजा आ गया सर। जैसे आइस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ एग्जांपल लिखा है, आइस हमने क्या क्या वाटर बदला, आइस हमने वाटर बदला, लिक्विड वाटर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस काम होता है। अब क्या लिखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप आराम समझ सकते हैं, देखिए ना, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड टू गैस। जैसे अब देखो ध्यान से, इसके नीचे वाला एग्जांपल क्या बताया था, जैसे मान लो लिक्विड था, लिक्विड था, नीचे वाला अभी पीछे समझा क्या रहा है, लिक्विड यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया, तो ये क्या है भाई, स्टीम बन गया, स्टीम बन गया। तो इसका भी टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। कब तक रहेगा, जब तक कि पूरी पूरी लिक्विड क्या है, स्टीम न बन जाए, तब तक दोनों टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन देखो लिक्विड से स्टीम क्या होता है, गैस होता है। तो ये क्या है, जब लिक्विड से गैस बनेगा तो इसको बुलाते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिखा है हीट रिक्वायर्ड, नीचे पढ़ देते क्या लिखा है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड टू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड जब गैस बदल जाता है तो उसको बुलाते हैं हम लोग क्या भैया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन एग्जांपल क्या है, वाटर टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो ना, ये वाटर था, लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है, स्टीम क्या होता है, गैस फॉर्म होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये अपने एग्जांपल हो गया बेटा। मजा आया, मजा आया नहीं आया। तो ये अपने पास क्या हो गया भैया, मैंने यहाँ पे लेटेंट हीट समझाया। क्लास 9th में यहाँ सवाल आ सकता है, तो आपको लेटेंट हीट समझ आ गया, लेटेंट हीट समझ में आ गया, तो आज के बाद कभी नहीं बोलोगे लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट लेटेंट मतलब होता है हिडन, हिडन उष्मा होती है। मजा आ गया। ये वाली हीट क्या होती है, इसके दो काम होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो क्या करेगा, स्टेट चेंज करेगा। तो लेटेंट हीट क्या करती है, स्टेट चेंज करती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेटेंट हीट का एक काम है, पकड़ लो मेरी बात को, ये स्टेट चेंज करती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या करती है, एक बार लिख दें क्या, ये क्या करती है लेटेंट हीट, ये स्टेट चेंज करती है। क्या चेंज करती है, स्टेट चेंज करती है भाई, स्टेट चेंज करती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात दिमाग के अंदर डालो, ये बात दिमाग के अंदर डाल लो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट चेंज कर देते हैं, बस वही बुलाते हैं लेटेंट हीट, सिंपल भाषा में। तो आई थिंक लेटेंट हीट समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ में जरूर कर लेना। थैंक यू।